हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते श्रीमते रामानंदाचार्याय। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। बंदो तुलसी के चरण जिनकीन हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लखे हो प्रगटे सप्त जहाज। ओम गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। राम राम। श्रीमद् भगवत गीता के 21 घंटों की इस श्रृंखला में आज हम 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग संक्षेप में समझेंगे। 14वें अध्याय में भगवान ने गुणों की चर्चा की थी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों से लिप्त संसार से जब जीव अपना बंधन बना लेता है तो वो इन गुणों में भी बंध जाता है। इन तीनों गुणों से ऊपर उठना यानी गुणातीत होना। गुणातीत होने का उपाय भगवान बताते हैं भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति। अव्यभिचारिणी भक्ति यानी अनन्य भक्ति भगवान की, जिसमें किसी और का आशय ना हो, ना संसार का, ना अपने कर्मों का, ना ही ज्ञान का। आशा हो तो सिर्फ भगवान की भक्ति का और भगवान का। आशा एक राम जी की तुलसी आजा छोड़ दे। तो इस गुणातीत बनने का उपाय भगवान अपनी अविचारणी भक्ति जो बताते हैं 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में, उसी का विवेचन भगवान इस 15वें अध्याय में करते हैं और 3 चीजों की चर्चा करते हैं: संसार, जीव और परमात्मा। यदि हम संसार के अवगुण जान जाएं तो हम संसार से संबंध विच्छेद कर सकते हैं। यदि हम भगवान का प्रभाव जान जाएं तो भगवान की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। तो ये तीनों की हम चर्चा इसमें करेंगे। अगर सरलता से समझना चाहें तो उद्देश्य क्या है, समस्या क्या है और समाधान क्या है। उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, समस्या है संसार से संबंध, और इसका समाधान है संसार से संबंध विच्छेद करना और भगवान को पाना अनन्य भक्ति के द्वारा। तो आरंभ करते हैं भगवान संसार से। संसार को भगवान तुलना करते हैं एक वृक्ष से। समांतर हम देखते हैं जो वृक्ष होते हैं उनका मूल नीचे की ओर होता है और उनकी शाखाएं ऊपर की ओर होती है। ये संसार वृक्ष एक विचित्र वृक्ष है जो उल्टा है, जिसके मूल ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है। मूल जो होता है वही वृक्ष का आधार होता है, उस पे ही वृक्ष टिका होता है। तो इस संसार वृक्ष का मूल है भगवान स्वयं। परमात्मा ही इस संसार वृक्ष के मूल है और इसकी मुख्य शाखा ब्रह्मा जी को कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ही भगवान से प्रेरणा लेके इस सृष्टि की रचना करते हैं, इस संसार को बनाते हैं। वेद इसके पत्ते हैं और जिस तरह वृक्ष को जलों से सींच कर शाखाएं भरती है, उसी तरह गुणों से सींचा जाता है इस संसार वृक्ष को और इसकी शाखाएं फैली हुई हैं ऊपर, नीचे और मध्य सभी तरफ। और जो भोग विषय हैं, जो संसार के विषय हैं, वही इस वृक्ष की कोपलें हैं। कोपले वह होती है जब नई पत्तियां निकलती है शाखा से तो बहुत पतली सी डंडी होती है, बहुत पतली सी टहनी होती है और बहुत छोटे कोमल कोमल पत्ते होते हैं, तो उन्हें कोपले कहते हैं। तो जो विषय हैं वो आरंभ में कोपलों की तरह ही होते हैं और धीरे धीरे
शाखा बन जाते हैं। तो इस वृक्ष के बारे में भगवान और बताते हैं इसकी विशेषता कि ये अस्थिर है। अस्थिर यानी निरंतर परिवर्तनशील है, क्योंकि ये संसार वृक्ष प्रकृति के अंतर्गत आता है, तो इसमें प्रकृति की ही विशेषताएं होंगी। तो परिवर्तनशील, ये नित्य बदलता रहता है। जैसा ये कल था वैसा आज नहीं है, जैसा एक क्षण पहले था वैसा भी ये अगले क्षण नहीं है। तो अस्थिर के साथ साथ भगवान इसे अव्यय भी कहते हैं। अव्यय यानी जो बदलता नहीं है। तो ये बहुत विरोधाभास लगता है कि परिवर्तनशील भी कहते हैं और अव्यय भी कहते हैं। तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जल बहता है तो जो जल की बूंदें बह जाती हैं वो फिर से नहीं आती तुरंत। जल बहता रहता है, लेकिन जो बहाव है, जो प्रवाह है, वो नित्य निरंतर रहता है। जैसे समझें कि जल बहता है, फिर सूरज के ताप से तप के बादल बनता है, और फिर बादल बन के फिर वर्षा बन के फिर नदी से फिर समुद्र में मिलता है, और ये चक्र चलता रहता है। तो जल तो परिवर्तन हो रहा है, परंतु जो ये प्रवाह है वो चलता रह रहा है। इसलिए इसे अव्यय कहते हैं। और ना ही इसका आदि है, ना ही इसका अंत है। ये संसार कब बना, कब बिगड़ेगा, भगवान कब इसे समेट लेंगे, हम नहीं जान सकते। इसलिए भी इसे हम अव्यय जान सकते हैं। और इसकी एक और विशेषता है कि ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं। हम संसार में हमेशा सुख, प्रसन्नता ढूंढते हैं, लेकिन भगवान ने इसको नाम ही दुखालय का दिया है। हम जितना मर्जी चाह लें, हम इसमें कुछ समय के लिए ही सुख ढूंढ सकते हैं, अंत में दुख ही मिलता है। इसलिए भगवान इसे जैसा दिखता है वैसा नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो ये संसार वृक्ष करता क्या है? ये संसार वृक्ष कर्मों से जीव को बांधता है। ये संसार वृक्ष कर्मों से जीव को बांधता है और जीवों को ऊंचे और नीचे लोक में चक्कर चलाता रहता है, उनको घुमाता रहता है। और जीव इसमें कैसे बन जाता है? जीव इसे अपना मानकर, इससे संबंध जोड़कर इस वृक्ष में बंध जाता है। जीव इसे अपना मानता है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुत वित लोक ईशिना तीन ही। जीव इसे सुत के चक्कर में, वित्त के चक्कर में और लोक के चक्कर में आसक्त हो जाता है। सुत यानी अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने माता पिता, उनसे इतना बंध जाता है कि वो आसक्त हो जाता है और इस संसार वृक्ष से बंधन हो जाता है उसको। वित्त, पैसे, व्यापार और अपना कार्य बढ़ाना और जितना हो सके संग्रह कर लेना, उसे वित्त समझें। तो इसमें भी इतना लग जाता है जीव कि वो इस संसार वृक्ष में बंध जाता है, गुणों में बंध जाता है और अपने कामनाओं के अनुसार ऊंचे और नीचे लोगों की गति को प्राप्त होता रहता। और लोग, जीव को मन में रहता है कि उसकी बहुत प्रसिद्धि हो, उसकी बहुत वाह वाह हो। जीते जी तो हो ही, जीव में ये भी रहता है कि मरने के बाद भी उसका नाम हो। तो ऐसे ऐसे कार्य करके जाता है जीव, ताकि मरने के बाद भी लोग उसे याद रखें और उसका नाम हमेशा रहे। तो ये जो आसक्ति है वही बांधने वाली है। वो करता क्या है? मन के द्वारा इंद्रियों की जो कामनाएं होती हैं उसको बटोरता रहता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है। भगवान इसका बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। जिस तरह वायु जो गंध को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान ले जाती है। हालांकि गंध जो है वो पृथ्वी का तत्व है, वायु का नहीं है, परंतु वायु उस गंध को उठा के
एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, उसी तरह मनुष्य जो कि स्वयं आत्मा है, वो ये ना स्थूल शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर है, ना कारण शरीर है, परंतु इस बंधन में बंध कर आसक्त होके वो अपनी कामनाएं एक शरीर से उठा के दूसरे शरीर में ले जाता रहता है। और अगर हम इस तरह से देखें कि हम उद्देश्य जो भगवत प्राप्ति है हमारा, हम यदि यही नहीं समझ पाए कि हम आत्मा हैं, हम सूक्ष्म शरीर नहीं है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। परंतु हमें ये ज्ञान ही नहीं हो पाता, हम ये जान ही नहीं पाते। जब वो कामनाओं के चलते एक शरीर से दूसरे शरीर जाता है, तो वो अपना आत्म स्वरूप ही नहीं जान पाता। तो वो भगवान को पाने की बात तो दूर है, भगवान के रास्ते में चलना भी आरंभ नहीं कर पाता। वो तो अपनी आसक्ति में ही लगा रहता है, जो कि गलत है। यदि किसी थैले में यदि हमें थैले का वजन कम करना है, तो हम उससे सामान निकालेंगे। और हमारा उद्देश्य है अपने आत्मा को जानना, और हम क्या कर रहे हैं? हम उल्टा कर रहे हैं। हम अपने थैले को भरते जा रहे हैं अपनी कामनाओं से, और सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम एक शरीर से दूसरे शरीर में इसको ढोते जा रहे हैं। तो जीव करे क्या? इस संसार में बंधा हुआ जीव क्या करे? उसके लिए भगवान बताते हैं कि असंगता रूपी शस्त्र से इस संसार वृक्ष का विच्छेद कर दो। भगवान कहते हैं कि असंगता रूपी शस्त्र से, इसमें हमारा शस्त्र है आसक्ति रहित होना, असंगता। असंग होकर हम ये जो बंधन है, जो हमें अपनी ओर खींचते हैं संसार, उसको काट दें। असंगता से यदि हम इससे दूर हो गए, तभी हम इससे बच सकते हैं। और इसको संगता से हटकर हम करें क्या? हम उस मूल तत्व जो भगवान है उसकी खोज करें। तो हमें संसार, यही हमारा समाधान है। समस्या जो संसार है उससे संबंध विच्छेद करके भगवान की खोज करें। ये करना कठिन तो है, परंतु असंभव नहीं है। यदि असंभव होता तो भगवान कहते ही नहीं ये करने के लिए। जिस तरह मान लीजिए कि यदि कोई बहुत प्रिय मिठाई है आपकी, उसमें थोड़ा सा विष डाल दें, तो हम नहीं खा सकते वो। आप वो नहीं खाएंगे क्योंकि आपको ज्ञात है कि ये मीठा है, परंतु इसमें विष है। उसी तरह ये विषय हैं जो भोग वृत्ति से यदि हम करें, तो एक समय तो अच्छा लगता है, परंतु धीरे-धीरे इसका जो विष है वो अपना काम करना आरंभ करता है और हमें बंधन में बांध देता है। तो इस विष रूपी लड्डू से बचना कठिन तो है, परंतु असंभव नहीं है। वैसे भी ये संसार भी असत ही है, तो इससे संबंध भी असत ही रहेगा, परिवर्तनशील ही रहेगा। तो ये तोड़ा जा सकता है। संसार में तो हम रहते ही हैं, तो हम इससे भाग तो नहीं सकते। तो हम क्या करें? जब संसार में रहना है, तो हमें स से इस संसार को स से सेवा में लगाएं, स से सत्संग करें और स से संतोष करें। तभी हम इसके गुणों से बच के रह सकते हैं। तो यदि हम संसार से संबंध विच्छेद करें, तो हम गुणातीत हो सकते हैं, और गुणातीत होने पर हम भगवत प्राप्ति के पात्र बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गुणातीत होने के बाद हमें भगवान मिल ही जाएंगे। भगवान तो कृपा करते हैं, तभी भगवान हमें मिल सकते हैं। तो भगवान की कृपा तो चाहिए ही है, क्योंकि अपने बल से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे गुणातीत के लक्षण बताते हैं भगवान। गुणातीत के लक्षण जिसमें जो ये गुण आ जाएं, तो वो संसार से अपना संबंध विच्छेद कर सके। तो संसार
जीव और परमात्मा, ये 3 चीजें हम जान रहे हैं इस अध्याय में। हमने संसार की चर्चा की कि संसार की तुलना भगवान संसार वृक्ष से करते हैं। इससे संबंध विच्छेद करना ही समाधान का पहला चरण है, और जो ये संबंध विच्छेद करता है उसके लक्षण भगवान बताते हैं 5वें श्लोक में, कि जो जीव मान और मोह से रहित हो। मान और मोह तभी होता है यदि हम अपने शरीर से संबंध बनाएं, क्योंकि हम तो आत्मा है, और ये मान मोह तो शरीर का ही होता है संसार में। तो जो मान और मोह से रहित हो जाते हैं और जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, आसक्ति का नाम भगवान फिर से लेते हैं, जो आसक्ति से जीत ले और जो नित्य भगवान में ही लगा हो, जो कामना रहित हो और सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो जाए, ऐसा जीव परम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पात्र बन जाता है। तो हम ये फिर से देखते हैं, मान मोह से रहित तभी हो सकता है जब वो अपने आप को शरीर ना माने, अपने स्थूल शरीर को बस एक इंस्ट्रूमेंट की तरह माने भगवत प्राप्ति के लिए, और उसे आसक्ति ना हो। आसक्ति विषय भोग में जो होती है हमारी, उस भगवान ने जिसे कोपलों से बताया था उदाहरण देके, तो शुरू में जिस तरह कोपले बहुत कोमल होती हैं तो उन्हें तोड़ना भी आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे हम उन विषय भोगों में भोग वृत्ति से राग लगाते हैं तो धीरे धीरे हम उससे आसक्त होते हैं, और धीरे धीरे वो आसक्ति हमारे संस्कार बन जाती है। किसी में लोभ हो तो शुरू में आरंभ में तो थोड़ा थोड़ा लोभ रहेगा, परंतु धीरे धीरे लोभ इतना बढ़ जाता है कि उसके अंतःकरण में भी लोभ की भावना ही रहती है। जब वो दूसरे शरीर में जाएगा तब वो लोभी ही रहेगा। तो ये संस्कार का रूप ले लेती है, और शुरू में जो कोपले होती हैं वो धीरे धीरे ये संस्कार रूपी जो हैं वो मोटी मोटी टहनियां बन जाती हैं, बड़ी बड़ी शाखाएं बन जाती हैं। अगर ये संस्कार बन गए तब इन्हें तोड़ना कठिन होगा। इसलिए भगवान कहते हैं, आसक्ति को रखो ही मत, अपने भोग वृत्ति विषयों में राग रखो ही मत, और इन्हें संस्कार मत बनने दो। आगे भगवान ने बताया था नित्य भगवान में लगे हों। यदि हम नित्य की चर्चा पहले भी भगवान ने की थी कि हम नित्य स्मरण करें भगवान का। यदि हम नित्य करेंगे भगवान का स्मरण, भगवान में लगे रहेंगे, तो हमारा ये पॉजिटिव संस्कार बन जाएगा। तब हम सोते जागते भगवान का ही स्मरण करेंगे। यदि हम उस स्तर तक नहीं पहुंच सके भगवत प्राप्ति की, अगर हम दूसरे शरीर में गए तब भी नित्य निरंतर भगवान के स्मरण करने से जो हमारे संस्कार बने हैं वो अगले शरीर में भी रहेंगे। भगवान करे कि आप में से किसी का भी अगला शरीर ना हो, सबकी भगवत प्राप्ति ही हो, परंतु यदि ना हो तब भी हमें अगर स्मरण रहेगा भगवान का तो आगे की गति हमारी अभी से और अच्छी हो सकती है। कामना रहित होना, कामना शब्द में ही बता देता है कि इसका अर्थ क्या है। कामना जो काम नहीं आएगा, कामनाएं संसार की काम कभी नहीं आएंगी। आप चाहे जितने तर्क दे दें कि संसार में रहना ही है तो ये तो करना ही पड़ेगा, वो सभी बातें आप अपने आप को समझाने के लिए कहते हैं। यदि आप सच्चे दिल से अपने आप से पूछें, अपने हृदय से पूछें आप, तो आपके पास भी इसका उत्तर है कि कामनाएं कभी काम नहीं आएंगी, क्योंकि कामना कभी संसार की चीजों से पूरी हो ही नहीं सकती है। 10 साल पहले भी कुछ कामनाएं थी। यदि आप अपने जीवन के 20 साल पीछे जाएं तो आपके कुछ कामनाएं थी जो कि पूरी हो गई होंगी। फिर कामनाएं बदल जाती है और
जैसे जैसे कामनाएं पूरी होती रहती हैं उसकी लिस्ट भी बढ़ती रहती है। तो संसार की चीजों से कामनाएं रखना ये मूर्खता है, क्योंकि कामना संसार की तरफ नहीं, कामना हो तो भगवान की हो, भगवान को देखने की, भगवान की कथा को और सुनने की कामना हो, हम कितना भगवान को और जान पाए, हम भगवान की कितनी सेवा कर पाए, कामना हो तो ये हो, संसार की ना हो। जो कामनाएं संसार की तरफ मुख रखती हैं वो हमें कभी भी पार नहीं लगा सकती, वो हमारे लिए बाधक बनती है। यही अगर कामना जीव की परमात्मा की तरफ हो तो वो भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति प्रेम को बढ़ाती है। तो आपके सामने विकल्प है, या तो आप कामना संसार की करके दुखालय में फंसे रहें, सिर्फ इसी जन्म में नहीं आगे के जन्मों में भी, या फिर जो मनुष्य शरीर मिला है उसमें भगवान की कामना करके भगवान से प्रेम बढ़ाएं। यहाँ पे मनुष्य शरीर की भी महत्ता हम समझ सकते हैं। मनुष्य शरीर है तो लगभग 80 साल का, 100 साल का, परंतु ये बहुत बड़ा जंक्शन है जहां से हम अपनी गति संभाल सकते हैं आगे की। जैसे जंक्शन में गाड़ियां अलग अलग जगह जाती हैं, वैसे ही मनुष्य शरीर है, हम इस यहां से कहीं भी जा सकते हैं। तो जिस तरह मानिए किसी ने 5 मिनट के क्रोध में किसी की हत्या कर दी, 5 मिनट के चलते उसे जीवन भर कारावास हो सकता है, क्या पता उसे फांसी भी हो जाए, सिर्फ 5 मिनट के चलते। उसी तरह ये जो 100 वर्ष का जो जीवन है उसमें एक एक क्षण आप जो कर रहे हैं वो आपके आगे की गति को बनाता है। जो करेंगे, जो हम बीज बोएंगे वही तो हम फल काटेंगे, वही फल मिलेगा हमें। तो इसलिए मनुष्य जीवन की महत्ता हम समझें और जो उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, उसकी तरफ हम समाधान जो हमारा है संसार से संबंध विच्छेद और भगवान की तरफ अनन्य भक्ति, उसका ध्यान हमेशा रखें। मनुष्य जीवन की महत्ता हम आगे और चर्चा करेंगे, उससे पहले हम गुणातीत के लक्षण और देखते हैं। जो अंतिम में भगवान कहते हैं सुख दुख द्वंद्वों से रहित। द्वंद्वों की बात भगवान ने पहले दूसरे अध्याय में भी की थी कि हम जो इंद्रियों और जो प्रकृति की जो द्वंद्व होते ही हैं, जो उसका विशेषता है प्रकृति की, उसमें ना पड़े, उन्हें सह ले। तो कोई यदि हम सुख दुख द्वंद्वों से रहित रहेंगे तो हमारी समबुद्धि होने में सरलता हो सकती है, आसानी से हम समबुद्धि हो सकते हैं। सुख दुख के द्वंद्व व्यवहारिक भी होते हैं कि मुझे ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, राग द्वेष, या फिर आध्यात्मिक भी हो सकते हैं। साधकों के लिए आध्यात्मिक सुख दुख द्वंद्वों से बचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि आप भगवत मार्ग में चल चुके हैं तो आपका एक स्तर ऊंचा हो चुका है, आप सही दिशा में तो हैं, लेकिन जैसे जैसे हम खेल में भी देखते हैं लेवल जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे पॉइंट्स भी ज्यादा कट जाते हैं, कठिन और हो जाता है। उसी तरह साधक अगर आध्यात्मिक मार्ग में द्वंद्वों में फंसे तो उसे बहुत हानि होती है। तो साधकों के लिए ये विशेषकर है कि हम इन द्वंद्वों से बचें। सामान्यतः संसार में तो बचे ही, अपनी साधना में भी हम इन द्वंद्वों से बचें। तो ये गुणातीत के लक्षण भगवान बताते हैं, इन्हें करना फिर से कठिन तो है परंतु असंभव नहीं है। तो हम क्या करें, हम ये निश्चय कर लें, मन में दृढ़ता पूर्वक निश्चय कर लें, आज ही हम सोच लें
कि जितने भी विषय हैं संसार में, हम उन्हें भोग बुद्धि से सेवन नहीं करेंगे। कर्तव्य करना अलग बात है, आवश्यकता के अनुसार कुछ ग्रहण करना, कुछ कार्य करना अलग बात है। परंतु भोग वृत्ति जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझ। अगर हम भोग वृत्ति से कर रहे हैं, तब हम उसमें आसक्त होते हैं। तो हम आज ही निश्चय कर लें कि हम भोग वृत्ति से, बुद्धि से विषय सेवन नहीं करेंगे। अगर हम भोग बुद्धि से विषय सेवन नहीं करेंगे, तो हमारी इंद्रियां निर्विषय होती हैं। हमारी इंद्रियां निर्विषय होती है, यानी इंद्रियां विषयों, जो मन जो इंद्रियों को लगाता है विषय में, वो थोड़ी सी कंट्रोल होती है। और यदि हमने अपनी इंद्रियों में काबू पा लिया, तो धीरे धीरे शनैः शनैः जो भगवान कहते हैं, मन भी निर्विकल्प हो जाता है। मन जो होता है वो हमें हमें विकल्प देता है, ऑप्शंस देता है, जो वो निर्विकल्प हो जाता है। और फिर वो अपने विवेक से ही सोचता है, और फिर बुद्धि जो होती है वो सम हो जाती है। सम बुद्धि बहुत आवश्यक है भगवान की अनुभूतियों को, भगवान को की अनुभूति करने के लिए। यदि हमारी सम बुद्धि नहीं होगी, तब हमें भगवान की अनुभूति करना बहुत कठिन होगा। और यदि सम बुद्धि होती है, तो हम गुणातीत बन सकते हैं और भगवत प्राप्ति के पात्र बन सकते हैं। भगवान ने तो ये स्वामी तुलसीदास जी ने ये भी कहा है, यही तन कलफल विषय न भाई। ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये विषय भोगों के लिए नहीं है। क्योंकि विषय भोगों के लिए तो न जाने हम कौन कौन सी योनियों में जन्म लेके यहाँ तक पहुंचे हैं भगवत कृपा से। तो हर एक योनि का अलग अलग उद्देश्य होता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक है, जो कि है भगवत प्राप्ति। तो गुणातीत होने के लिए भगवान ने जो उपाय बताए हैं, उससे हम गुणातीत हो सकते हैं, और संसार जीव और परमात्मा, तो संसार से जो हमारा संबंध है उससे हम हट सकते हैं। और जो दूसरा है, जो भगवत प्राप्ति, उसके लिए भगवान 11वें श्लोक में करते हैं, यदि हम यत्न करते रहें, जो योगी यत्न करते रहता है और अपने आप में जो स्थित परमात्मा का तत्व है उसे अनुभव कर पाता है। अनुभव कैसे करता है? यदि उसका अंतःकरण शुद्ध हो। देखिए, यहाँ फिर से मन और बुद्धि आ जाती है। अंतःकरण अगर यदि हमारा शुद्ध ना हो, और हमने जो गुणातीत होने की जो चर्चा की अभी, वो हम यत्न करते रहें और हम अपने आप में ही सोचते रहें कि हम तो गुणातीत बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में अगर शुद्ध अंतःकरण हमारा शुद्ध नहीं है, तो एक पर्दे की तरह ढक लेंगे हम अपने आप को, और हम परमात्मा की प्राप्ति के पात्र नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ गुणातीत होने के जो लक्षण बताए भगवान ने, उससे हम संसार से संबंध विच्छेद करें, जो कि पहला चरण है। और दूसरा है, हम परमात्मा को खोजें, जो मूल तत्व है इस संसार वृक्ष का। यत्न करते रहें और अपना अंतःकरण शुद्ध करके। ऐसा ना ही हो कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन मन में हमारे कुछ और कामनाएं हैं। तो बाहर से तो नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर से कामनाएं और शाखाएं अपना काम करती रहेंगी। जिस तरह जल सिंचन करता है, वो शाखाओं को, जो संसार वृक्ष की शाखा को गुण रूपी जल मिलता रहेगा, और वो अपना काम करती रहेगी, चाहे हमें दिखे या ना दिखे। क्योंकि हम अपना वर्तमान तो देख सकते हैं, भविष्य देख नहीं सकते, पर अनुमान लगा सकते हैं। तो सिर्फ स्थूल शरीर से जो कार्य हो रहे हैं वही नहीं, अंतःकरण में आपके मन की कैसी वृत्ति है, आपकी बुद्धि सम है या नहीं, इसका भी ध्यान रखें, और भगवत प्राप्ति
के मार्ग पे चल पड़े। आगे भगवान बताते हैं कि संसार का संबंध विच्छेद करो असंगता रूपी शस्त्र से और खोज करो उस मूल तत्व की। तो हम उस मूल तत्व की खोज क्यों करें? इसमें भगवान बताते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। ये हम दूसरे अध्याय में भी पढ़ा था हमने कि संसार जो है वो भगवान की बनाई हुई माया से बना है संसार, और जो जीव है वो भगवान का अंश है। जो अंश होता है वो सदा अपने अंशी की ओर जाता है। यदि पृथ्वी तत्व का कोई भी आप सामान, कोई भी पृथ्वी तत्व आप कहीं भी रख दीजिए, वो पृथ्वी में ही जाके मिलेगा। इसी तरह वायु, यदि आप वायु को कहीं भी बंद करने का प्रयास करिए, लेकिन अंत में वो अपने वायु से ही मिलेगा, जो वायु तत्व है उससे ही मिलेगा। उसी तरह अग्नि भी अपने सूर्य जो है उसके ताप से ही मिलता है। और इसी तरह आकाश और जल जो है, आप कहीं भी जल देखें, नदी, तालाब, अंत में वो समुद्र में ही जाके मिलता है। और आकाश, कहीं जहां पे भी आकाश तत्व होगा वो अंत में आकाश तत्व में ही जाके मिलेगा, अपने जो आकाश में ही मिलेगा। उसी तरह ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव है तो भगवान का अंश, परंतु इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता रहता है। तो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा है। हमें भगवान कहते हैं कि हम आत्मा है, तो हमें अनुभव क्यों नहीं होता है? हम भगवान के अंश हैं, हम ये प्रकृति नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम सूक्ष्म शरीर नहीं है, हमें अनुभव क्यों नहीं होता है? तो फिर से वही बात आती है, हमें अनुभव इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमने संबंध बना रखा है प्रकृति तत्व से, अपने इस शरीर से, अपने सूक्ष्म शरीर से हमने संबंध बना रखा है, इसलिए हम आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते। आत्मा का अनुभव करने के लिए हमें कुछ और नहीं चाहिए। जिस तरह किसी थैले का वजन कम करना होता है तो हम उस थैले से सामान निकालते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि थैले में और सामान भरें और हम चाहें कि थैला और हल्का हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसी तरह यदि हमें उस आत्मा तत्व का अनुभव करना है तो हमें कुछ ग्रहण नहीं करना है, बल्कि हमें हटाना है और उससे छुटकारा पाना है और उस संबंध विच्छेद को, उस तत्व को जानना है और नित्य निरंतर अपने प्रतिदिन में लागू करना है। ऐसा होता है कि हम जब भगवान के सामने बैठते हैं, भगवान का जप करते हैं, तब हमें कभी-कभी अनुभूति होती है। नित्य निरंतर अगर हम जप करते हैं तो हमें अनुभूति होती है कि हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं और भगवान के बहुत समीप हैं। परंतु ये चीज, ये जो भाव है, ये जो अनुभव है, ये जो अनुभूति है, वो सिर्फ जप करते वक्त सीमित ना रहे, नित्य निरंतर हो। तभी हम अपने इस स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, जो सुतवित लोक की जो आसक्ति है, उससे संबंध विच्छेद मेंटेन कर सकेंगे। नहीं तो हम फिर से जिस तरह जैसे कहीं फेविकॉल गिरा हो, हम आके उसमें अपना हाथ रख दें तो चिपचिपा हो जाएगा, फिर हम हाथ धो के आए, फिर वापस से वही हाथ लगा दें। तो ये वैसे ही है, ये बहुत संसार वृक्ष का शायद उद्देश्य यही है। भगवान की माया ने जो संसार वृक्ष बनाया, उसका उद्देश्य ये है कि अपने ओर खींचे फेविकॉल की तरह, और हमारा उद्देश्य है कि हम उससे ना खींचे। तो
यहाँ पे फिर से मनुष्य जीवन की महत्ता आती है। जैसे हमने चर्चा की कि भगवान कहते हैं कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर जाता है, और वायु का जो उदाहरण देते हैं, तो वायु तो प्रकृति का तत्व है, उसमें विवेक नहीं है, परंतु मनुष्य में तो विवेक है। मनुष्य जीवन तो विवेक प्रधान है, तो उसे तो विवेक होना चाहिए कि उसे अपने उद्देश्य क्या है और उसे प्राप्त कैसे किया जाए। मनुष्य जीवन की इतनी महत्ता है कि हमने भागवत पुराण में भी पढ़ा है कि देवतागण भी चाहते हैं कि उन्हें मनुष्य जीवन मिले, परंतु हमें जो मिला है ये मनुष्य जीवन, हम उसका उपयोग जिस तरह से करना चाहिए कर ही नहीं पाते, या तो ऐसा कहें कि हमें पता ही नहीं है कि कैसे उद्देश्य करना चाहिए, उद्देश्य क्या है और कैसे उसे पूरा किया जाए। हम हमेशा कुछ ना कुछ संसार में ढूंढते रहते हैं अपने आप को सुखी करने के लिए, और हमें वो मिलता ही नहीं है। अगर भगवान मिल जाएं तो वो सुख जो है वो उसकी हमें प्राप्ति होगी, जो परिवर्तनशील नहीं है। हमारे साथ ऐसा होता है कि मन हम हम ऐसा करते हैं कि मन को कहीं न कहीं लगा देते हैं और सोचते हैं कि हाँ, मेरा मन लग गया है, मुझे प्रसन्नता मिल रही है। परंतु ऐसा है नहीं, हम अपने मन को सिर्फ़ एंगेज कर रहे हैं और उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं एक तरह से। उसको बस हम जैसे बच्चों को भुला देते हैं, वैसे हम अपने मन को कुछ टॉफ़ी दे देते हैं या कुछ-कुछ देके उसे उसे बस भुला देते हैं, और उद्देश्य जो है उससे दूर ले जाते हैं। जैसे मानिए, जैसे हमने कहा कि मनुष्य जीवन बहुत बड़ा जंक्शन है, उसका उदाहरण अगर और दें, मानिए आप अयोध्या जाएँ और अयोध्या जाके राम लल्ला के दर्शन ही ना करें। ऐसा यदि कोई करता है तो वो अयोध्या गया ही क्यों? ये तो मूर्खता है। उसी तरह आपको मनुष्य जीवन मिला है, तो आप भगवत प्राप्ति करिए। अगर आप भगवत प्राप्ति नहीं कर रहे हैं, तो आप समझिए कि ये वैसा ही है कि आप अयोध्या गए और आपने भगवान के दर्शन नहीं किए। इस उदाहरण से हमें और अच्छी तरह समझ में आता है। जैसे एक और उदाहरण देखें, जैसे झूला होता है, फेरिस व्हील जिसे कहते हैं, जो बहुत घूमता है गोल-गोल। यदि मानिए उस झूले में आप एक बार बैठ गए, तो झूला जो है वो एक डायरेक्शन में ही घूमता है। जब तक वो नीचे नहीं आएगा तब तक आप उतर नहीं पाएँगे। तो ये जो मनुष्य जीवन का जो जंक्शन है, ये आपने अगर मिस कर दिया, आप यदि उस झूले से नहीं उतरे जब वो नीचे है, तो आपको 84 लाख योनियों के चक्कर लगा के ही नीचे आने का मौका मिलेगा। तो जो जंक्शन मिला है, अभी आपके झूला जो नीचे है ज़मीन में, तो उतर जाइए इस झूले से और भगवत प्राप्ति का प्रयास करिए। कभी-कभी हमारे मन में ये जिज्ञासा होती है कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान ने संसार वृक्ष बनाया क्यों? क्यों भगवान ने हमने हमें इन कामनाओं, बंधनों और इन सब के चक्कर में हमें डाला ही क्यों? क्यों क्यों भगवान स्वयं कहते हैं कि ये दुखालय है, तो दुखालय बनाया ही क्यों? हम नहीं जानते भगवान ने क्यों बनाया है, परंतु हम प्रयास कर सकते हैं। जैसे मानिए कोई पिता अपने बच्चे के लिए झूला बनाए, मान लीजिए फेरिस व्हील का ही उदाहरण लें। वो झूला बनाए अपने बच्चे के लिए, इसलिए कि वो आनंद ले सके और वापस मेरे पास आ सके, पिता के पास आ सके। परंतु वो बच्चा उस झूले में इतना रम जाए कि उसे वापस ही नहीं जाना है। उसे वापस ही नहीं जाना, उसे झूले ही झूलने हैं, तो अब उसमें भगवान क्या करेंगे? भगवान ने तो झूला, परिवर्तनशील प्रकृति है, परिवर्तनशील झूला है। भगवान ने तो कुछ समय के लिए हमें भेजा, हमारे साथ मानिए खेल कर रहे हैं कि ठीक है बेटा, तुम्हें मैं यहाँ देता हूँ, देखते हैं कितनी जल्दी तुम वापस मेरे पास आते हो। और क्या पता हम जब भगवान के धाम से आए होंगे आरंभ में, तो हमने कहा होगा कि हाँ,
परमपिता परमात्मा, मैं तो आपका ही अंश हूँ, मुझे इस प्रकृति से क्या लेना? चलिए मैं जाता हूँ इस प्रकृति में और बहुत जल्दी आऊँगा। लेकिन होता क्या है, जिस तरह बच्चा झूले में जाता है, पार्क में जाता है, तो वो अपनी भूख-प्यास भी भूल जाता है, अपने माता-पिता को भी भूल जाता है। उसी तरह क्या पता हम भी भूले भटके हैं, हम भूल चुके हैं कि हम हैं कौन? हम उसी बच्चे की तरह ही हैं, तो हम जो कि झूले में ही रमा हुआ है। अंततः तो हम भगवान के धाम जाएँगे ही, जब भगवान अपनी सृष्टि समेटेंगे तब, जब झूला बंद हो जाएगा तब। तो हम क्यों झूला बंद होने की प्रतीक्षा करें? क्यों ना हम जो भगवान को बोल के आए होंगे जब सृष्टि बनी होगी, हम वो पूरा करें। तो आगे इसकी भी चर्चा आएगी कि हम जो भूल गए हैं भगवान को, उसकी भी चर्चा आएगी आगे। इसमें ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातना, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी भी लगभग इसी तरह चर्चा करते हुए कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो जीव है वो भगवान का अंश है, अविनाशी है और वो सुख की राशि है। तो आगे चलते हैं हम। हमने 3 चीजें जो हम समझ रहे थे इस अध्याय में, संसार, जीव और परमात्मा। तो हमने संसार की तुलना संसार वृक्ष से करके संसार के बारे में हमने जाना, इसका संबंध कैसे जीव से होता है ये समझा। जीव क्या है, जीव की विशेषता क्या है, वो हमने जाना कि वो भगवान का अंश है। अब हम चलते हैं परमात्मा की ओर। परमात्मा संसार से कैसे अलग है, तो उसकी चर्चा करते हुए भगवान कहते हैं कि परमात्मा का जो धाम है, परम धाम है, वहां पर सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश और अग्नि, ये तीनों कुछ काम की नहीं है। ये तीनों कुछ काम की नहीं है क्योंकि जो सूर्य का जो प्रकाश है वो भगवान के तेज से ही आता है। जिस तरह रात्रि में हमें लगता है कि चंद्रमा से प्रकाश आ रहा है, परंतु हमें ज्ञान है कि वो चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो तो सूर्य का प्रकाश है। उसी तरह सूर्य का भी जो प्रकाश है वो सूर्य का स्वयं का नहीं है, वो भगवान के तेज से ही सूर्य के द्वारा हमें मिल रहा है। तो भगवान यहाँ पे जो भौतिक जगत में जो सूर्य प्रकाश करता है, उसका उदाहरण दे रहे हैं कि जो भौतिक जगत की जो चीजें हैं वो भगवान के धाम में काम नहीं आएंगी। वैसे भी प्रकृति तत्व है जो कि भगवान प्रकृति से अतीत हैं, तो जो प्रकृति के तत्व हैं वो भगवान के धाम में काम नहीं आएंगी। तो भगवान ने यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के बारे में बताया। यदि हम इसको एक और दृष्टि से समझें कि सूर्य जो है वो नेत्र के अधिष्ठात्र देवता है और मन जो है वो चंद्रमा के और वाणी जो है वो अग्नि के, क्षमा करिएगा, अग्नि जो है वो वाणी के और चंद्रमा जो है मन के अधिष्ठात्र देवता है। तो हम एक इस दृष्टि से देखें कि भगवान को नेत्र, मन और वाणी से नहीं जाना जा सकता। इन तीनों से नहीं जाना जा सकता। इसको हम ऐसे समझें कि जो हमें दिख रहा है, जो हमारे जो भौतिक जगत में जो हमें जो नेत्र मिले हैं, उससे हम भगवान को नहीं देख सकते। और ये हम पहले भी देख आए हैं कि जब भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं तो जो ये चर्म चक्षु है उससे अर्जुन जी भी नहीं देख पाए थे। तो इन नेत्रों से हम अपने बल से नहीं देख सकते, परंतु भगवान चाहें तो हमें वो दृष्टि दे सकते हैं। और भगवान नेत्र, मन और वाणी के अतीत हैं। वो कैसे उनका परम धाम है वो हम बोल के नहीं बता सकते, ना हम सोच सकते हैं।
हमारे मन, वाणी और नेत्रों की जो सीमा है उसके कई गुना ऊपर है भगवान। सारी इंद्रियां प्रकृति के अंतर्गत ही है। अगर सारी इंद्रियों को भी मिला दें तब भी भगवान का जो परम धाम का जो एक एक तिनका भी है उसको भी हम नहीं समझ सकते। तो हम ऐसा विचार आता है मन में कि हम समझ ही नहीं सकते, तो हम प्रयास ही क्यों करें। यदि हम भगवान के हम जगह-जगह ग्रंथों में और कथाओं में सुनते हैं कि हम भगवान को नहीं जान सकते, फिर हम कहते हैं कि कथा सुनो। तो ऐसे लगता है कि हम जब जान ही नहीं सकते तो हम प्रयास ही क्यों करें। तो इसे ऐसे समझें कि हम एक ग्लास में समुद्र का पूरा जल नहीं भर सकते, लेकिन समुद्र के जल से वो ग्लास तो पूरा भरा जा सकता है। हम भगवान को जानने का प्रयास करेंगे तो भगवान से प्रेम होगा हमें। तो भगवान को जानना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना भगवान से प्रेम होना है। यदि मान लीजिए किसी को 3 सेकंड भगवान के दर्शन हो गए, तो 3 सेकंड में वो भगवान के तत्व को पूरा तो नहीं जान पाएगा। सिर्फ 3 सेकंड में तो वो भगवान को कैसे जान पाएगा? लेकिन उन 3 सेकंड, 3 क्षणों के चलते उसे भगवान से ऐसा प्रेम होगा कि अपने जीवन भर तो रहेगा ही और उसे भगवान का परम धाम भी प्राप्त हो सकता है, सिर्फ भगवान के दर्शन से। तो इसीलिए हम तत्व से भगवान को संपूर्ण तरीके से नहीं जान सकते, परंतु तब भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जितना कर सकें उतना तो करें ही, और भाव हो, उद्देश्य हो कि प्रेम बढ़े। प्रेम बढ़ेगा तो भगवत प्राप्ति के हम पात्र बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे परम धाम की, जहाँ पे सूर्य, अग्नि और चंद्रमा प्रकाशित नहीं कर सकते उस धाम को, क्योंकि जो प्रकाश है वो भगवान से ही आया है। भौतिक जगत में प्रकाश का स्रोत सूर्य है, इसलिए सूर्य का उदाहरण लिया गया है। और भगवान सूर्य को प्रकाशित करते हैं, सूर्य चंद्रमा को प्रकाशित करते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि मैं ही पृथ्वी को धारण करता हूं, मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूं। और भगवान यहाँ पे फिर से चंद्रमा की चर्चा करते हैं कि चंद्रमा में जो पोषण शक्ति है, जो वनस्पतियां और जो स्वाद जो आता है वो चंद्रमा से ही आता है। भागवत पुराण में हमने कथा में समझा भी, सुना भी है कि जो चंद्रमा की जो अमृत किरणों का जो किरणें से जो स्वाद आता है वो किस प्रकार आता है, और वो विस्तार से समझाया है उसमें। तो जो चंद्रमा के अमृत किरणों से जो स्वाद आता है वो भी भगवान का ही है। और रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों और वनस्पतियों को पुष्ट करते हैं भगवान। तो यहाँ पे हमने सूर्य के बारे में जाना, चंद्रमा के बारे में जाना कि चंद्रमा की भी पोषण शक्ति और उसकी जो शीतलता है वो भी भगवान से ही आती है। और अग्नि के बारे में आते हैं, और अग्नि के लिए भगवान कहते हैं कि मैं ही प्राणियों के शरीर में रहने वाला प्राण अपान से युक्त वैश्वानर जठराग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। तो यदि हम देखें भगवान क्या कहना चाह रहे हैं इन 3-4 श्लोकों में, भगवान अपना प्रभाव बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो प्रकाश है वो भी मुझसे ही आता है। अगर इस सृष्टि में, इस धरती में सूर्य देवता ना हो तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो प्रकाश भी भगवान से आ रहा है। भगवान ने ही पृथ्वी में सबको धारण कर रखा है। जो हमारे सबसे आवश्यक है भोजन, उसको जो चंद्रमा जो पोषण शक्ति है वो भी भगवान की ही है। उसमें रस स्वाद भी जो आता है चंद्रमा की किरणों से वो भी भगवान का ही है। प्राणियों में जो, अब अग्नि के बारे में आते हैं कि जो हम भोजन पकाते हैं उसमें भी अग्नि लगती है।
तो भगवान कह रहे हैं वो भी अग्नि भी मेरी ही है, मैं ही हूँ, मेरा ही तेज है वो। भोजन खाने के बाद जो पचाने की जो वैश्वानर अग्नि होती है जो पचाती है, वो भी भगवान कहते हैं मेरी ही है। और जितने भी प्राण हैं हमारे शरीर में, वो भी मेरे ही हैं, मेरे तेज से ही है। तो हम क्या हैं फिर? भगवान ने ही हमें सब दिया है, भगवान का ही सब बनाया हुआ है, परंतु हम करते हैं अभिमान। हम सोचते हैं कि हम कर्ता है, हमने ये अन्न उगाया है, हमने ये हम खा के अपने शरीर को पुष्ट कर रहे हैं, हम सब जगह अपने आप को देखते हैं। वास्तव में भगवान ही सब कर रहे हैं। भगवान ऐसे कर रहे हैं जैसे माता-पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं और बच्चों को पता ही नहीं होता जो छोटे होते हैं। उसी तरह भगवान भी हमारा ध्यान रख रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि भगवान सब हमारे लिए कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। देखा जाए तो जीव सिर्फ अभिमान करता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। वास्तव में वो कुछ कर तो रहा ही नहीं है और कर भी नहीं सकता है भगवान के सिवा, भगवान के बिना। आगे भगवान 15वें श्लोक में कहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। हृदय जो है वो हमारे शरीर का, स्थूल शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और हृदय में ही भगवान है। तो सोचिए भगवान हमसे कितने समीप है। भगवान हमें पाए हुए ही हैं, परंतु हम ही अपनी अज्ञानतावश, मोह जो हमारा संसार की तरफ है, उससे इतने ढक गए हैं कि हम अपने आप से ही दूर हो गए। ऐसा सुनने में आता है कि हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने आप को ही भूल गए हैं। तो हम ऐसे ही समझ सकते हैं यहाँ पे कि संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान मैं कह रहे हैं कि मैं स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। स्मृति अर्थात कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज जो होती है, जो कुछ नया नहीं है, जो बाय डिफॉल्ट है, उसे स्मृति कहते हैं। जैसे कि स्मृति स्मृति हमें कुछ नया नहीं बताती। जैसे हम भारत से आए हैं तो ऐसे इसमें कुछ नया नहीं है कि हम अगर 100 वर्ष भी रह लें तो हम 100 वर्ष बाद कोई हमें बताए कि हम भारत से आए हैं तो हमें लगा कि अच्छा हाँ, हमें नई बात पता चली। हमें विस्मृति हो सकती है, लेकिन स्मृति जो होती है वो बाय डिफॉल्ट हमेशा रहती ही है। तो भगवान कहते हैं मुझसे ही स्मृति होती है। ऐसा लगता है भगवान ये बता रहे हैं कि मैं स्मृति बन के जीव को बार-बार याद दिलाता हूँ कि मैं हृदय में हूँ, मेरी तरफ देखो, और हम मोहवश वहाँ देखते ही नहीं। तो हम ऐसे इसको समझ सकते हैं। और ज्ञान जो होता है वो नया हो सकता है। ज्ञान स्मृति से अलग है। ज्ञान हमें भौतिक ज्ञान हो सकता है या आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है। वो हमें जो नहीं पता है, हम नई बात जो जाने, वो ज्ञान होता है। भगवान कहते हैं ज्ञान भी मुझसे ही होता है। और अपोहन जो हम तर्क देते हैं या जो हमारे विवेक जो है, वो जो हमारे संशय का नाश करता है, उसको अपोहन कहते हैं। तो भगवान कहते हैं स्मृति, ज्ञान, अपोहन ये सब मुझसे ही होता है। और अंत में 18वें अध्याय में अर्जुन जी कहते भी हैं कि मुझे स्मृति हो गई है और मेरा संशय मिट गया है। तो ये स्मृति होना और संशय मिटना भी भगवान ही कराते हैं। हम प्रयास कर सकते हैं, परंतु भगवान ही कराते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि हमें लगता है कि हम में बहुत ज्ञान आ गया है, भले ही भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, हमने बहुत ग्रंथ पढ़ लिए हैं, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है, वो ज्ञान वो है जब हम भगवान के तत्व को समझ पाएँ, जान पाएँ। तो वो ही वास्तविक ज्ञान है। और भगवान
पहले कह भी आए हैं कि वास्तविक ज्ञान वही है जिससे तुम मुझे जान पाओ, अथवा बाकी सब अज्ञान ही है। और आगे बताते हैं कि संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला भी मैं ही हूँ और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तो वेद जो है हमारे, वो बहुत विस्तार से लिखे गए हैं और उसमें बहुत कुछ है। कर्म कांड की चीजें भी हैं और कैसे हम अपने कर्म से अपना भौतिक जगत में कल्याण कर सकते हैं, वो भी है। तो अगर पूरे वेदों में से अगर जानने योग्य कोई चीज है तो वो भगवान ही है। अगर पूरे वेद पढ़ के भी यदि हम भगवान को नहीं जान पाए, भगवान से प्रेम नहीं हुआ, तो वेदों का पढ़ना हमारा व्यर्थ है। सोचिए, अगर आप श्री रामचरितमानस पढ़ें और आपको राम जी से प्रेम ना हो, तो रामचरितमानस पढ़ने का कुछ फल ही नहीं है। उसी तरह वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, भगवान को नहीं जाने तो वेद का पढ़ना कोई काम का नहीं है। और वेदों में कुछ विरोधाभास चीजें भी होती हैं जो हमें लगती है कि विरोधाभास है, तो उसका निर्णय भी भगवान ही कर सकते हैं कि कौन सी चीज सही है और क्या चीज किस आशय में कही गई है। और भगवान कहते हैं मैं ही वेदों को जानता हूँ। हम अपने अपने हिसाब से वेदों की बातों को कुछ भी इंटरप्रेट कर लें, परंतु जो असली जो जानने योग्य जो है वो भगवान ही जानते हैं। तो भगवान ने अपने प्रभाव के बारे में बताते हुए भौतिक जगत के बातें बताई कि सूर्य के का प्रकाश भगवान से ही आता है और जो कुछ सूक्ष्म चीजें जो हमारे अंतःकरण की हैं कि हमारा भोजन कैसे पचता है, रस, स्वाद, स्मृति, ज्ञान, अपोहन, ये भी सब भगवान से आता है। तो मानिए भगवान अपना प्रभाव बता रहे हैं जिससे हम भगवान की तरफ आकर्षित हों। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं संसार, जीव और परमात्मा। तो संसार के बारे में हमने जाना कि संसार वृक्ष से तुलना करते हुए उसकी विशेषता बताते हैं, उसके अवगुण बताते हैं कि कैसे हमें बांधता है संसार। फिर संसार जीव को कैसे बांधता है। फिर हमने जीव के बारे में समझा कि जीव तत्व जो है वो क्या है, भगवान का अंश है। फिर हमने यहाँ पे संक्षेप में समझा कि भगवान का परम धाम कैसा होता है और भगवान का प्रभाव, शक्तिशाली प्रभाव कैसा हो सकता है। अब आगे भगवान कहते हैं कि इस संसार में क्षर और अक्षर, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। भगवान यहाँ पे संसार को और जीव को, दोनों को पुरुष ही बताते हैं। अलग अलग जगह भगवद गीता में कहीं संसार और जीव को पुल्लिंग बताया गया है, कहीं कहीं स्त्रीलिंग बताया गया है, कहीं कहीं नपुंसक लिंग बताया गया है। लेकिन तत्व से अगर समझें, चाहे उसे क्षर अक्षर कहें, परा अपरा कहें या क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहें, है तत्व से एक ही। हमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि एक ही चीज को अलग अलग से क्यों बताया गया है। वो हमारी समझ के लिए बताया गया है, जिसको जो समझ में आ जाए उसी से उसका कल्याण हो जाए। तो यहाँ पे भगवान संसार वृक्ष को भी और जीव को, दोनों को पुरुष बताते हैं। एक है क्षर जो कि नाशवान है, एक है अक्षर जो कि अविनाशी है। और भगवान कहते हैं इन दोनों पुरुषों से उत्तम तो कोई और ही है। संसार क्षर, जीव अक्षर, इन दोनों पुरुषों से उत्तम तो कोई और ही है जो कि परमात्मा है। और परमात्मा जो क्षर है उससे अतीत है। अतीत मतलब उससे भिन्न है। और जो अक्षर है, जो पुरुष अक्षर पुरुष है, उससे उत्तम है। क्षर से अतीत हैं, भिन्न हैं और अक्षर में उत्तम है। तो यहाँ भी हमें देखने को मिलता है क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं, जीव भगवान का ही अंश है, इसलिए हमसे उत्तम है भगवान। तो यहाँ भगवान अपने आप को
उत्तम बताते हैं पुरुषों में, और कहते हैं इसे परमात्मा के नाम से कहा गया है। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। भगवान, हम कथाओं में तो संतों से भगवान के बारे में सुनते ही हैं। सोचिए ये कितना अच्छा श्लोक है जिसमें भगवान बता रहे हैं कि मैं परमात्मा हूँ। ये श्लोक यदि आप मन से पढ़ें तो तब भी यदि आपके रोंगटे खड़े ना हो तो कब रोंगटे खड़े होंगे? ऐसे लगता है कि भगवान कह रहे हैं मैं परमात्मा हूँ। आप यदि अंतःकरण में, मन में ये विचार करिए, क्योंकि ये भगवद गीता अर्जुन जी के माध्यम से हमें ही कही जा रही है। अगर आप थोड़ा-सा ध्यान लगा के ये बात सोचें कि भगवान कह रहे हैं मैं परमात्मा हूँ, मैं ही सबका भरण-पोषण करता हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर मैं भरण-पोषण करता हूँ और मैं अविनाशी हूँ। भगवान ये कहते हैं और आगे कहते हैं कि मैं क्षर से अतीत हूँ, अक्षर से उत्तम हूँ, इसलिए वेदों में भी मुझे पुरुषोत्तम नाम से कहा गया है। तो इस अध्याय का नाम भी पुरुषोत्तम योग ही है, क्योंकि भगवान ने इसे अपने बारे में बताया है। और आगे भगवान कहते हैं, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, जो भगवान ने जो चर्चा की अभी पुरुषोत्तम की, मोह रहित जो मुझे पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मोह रहित होकर जानना। यदि हम मोह रख कर अगर भगवान को जानने का प्रयास करेंगे तो पहली बात तो जान ही नहीं पाएंगे। और यहाँ जानने की भी बात कही गई है। भक्ति में भी अगर दृढ़ता से भगवान को माना जाए, भक्ति में तो हम भगवान को मानते हैं भले जाने ना जाने, तो भक्ति में दृढ़ता से जब भगवान को हम मानते हैं तो उसे भी हम जानना ही समझ सकते हैं। तो भगवान कहते हैं जो मुझे पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। यदि हमें भगवान की शक्तिशाली प्रभाव का पता चल जाए, जब हमें ये ज्ञान हो जाए, जो ज्ञान भी भगवान ही करा रहे हैं, भगवान ही ज्ञान करा रहे हैं, और ये जब ज्ञान हमें मिल जाए कि भगवान ही पुरुषोत्तम है और संसार की जो अवगुण है उससे हमें दूर होना है, तब हम भगवान का भजन नहीं करेंगे तो किसका भजन करेंगे? भगवान का ही भजन करेंगे। और अंत में भगवान कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर ज्ञानवान और कृतकृत्य हो जाता है। इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतकृत्य हो जाता है। जो 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में अव्यभिचारिणी भक्ति के बारे में चर्चा भगवान ने आरंभ की थी इस 15वें अध्याय में, इसको यहाँ पे पूर्णता की ओर ले जाते हैं भगवान, और अपनी अनन्य भक्ति के बारे में बताना पूर्ण करते हुए भगवान इसे एक शास्त्र कहते हैं कि ये शास्त्र है। भगवद गीता के किसी भी अध्याय की तुलना शास्त्र से नहीं की गई है, इसी की गई है। 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग की ही की गई है। शास्त्र में संसार, जीव और परमात्मा, इनके बारे में ही ज्यादातर बताया जाता है, इसलिए इसे शास्त्र का नाम दिया गया है। इसके शास्त्र की तुलना की गई है, तुलना नहीं उपमा दी गई है, तो इसलिए इसे पुरुषोत्तम शास्त्र योग भी कहा जाता है इस अध्याय को। और भगवान यहाँ पे अपना ये अव्यभिचारिणी भक्ति को पूर्णता की ओर ले जाते हैं, और ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान ने पहले भी उद्देश्य जो है जीव का परमात्मा प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, इस बहुत अलग-अलग तरीकों से समझाया है। परंतु जो एक छोटी सी चीज जो है संसार से संबंध,
वो हम सभी लोगों के लिए आज के युग में बहुत बड़ा बाधक है। यदि हम सब कुछ कर लें और संसार से बंधन नहीं छोड़ पाए, तो ऐसा होगा कि जैसे हम कहीं कमरे से बाहर जा रहे हैं, हमारा कुछ हाथ फँस गया या कुछ कपड़ा फँस गया, तो हम नहीं छूट पाते। तो ये थोड़ा सूक्ष्म है कि संसार से हम संबंध विच्छेद करें, इसलिए हमें ये 15वां अध्याय हमेशा पढ़ना चाहिए। और जो हमारे उत्सव होते हैं, एकादशी होती है, इसमें भी इसलिए पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय पढ़ा जाता है, क्योंकि इसमें भगवान परमात्मा पुरुषोत्तम की चर्चा है और उन्होंने बहुत सरलता से हमें बताया है कि संसार क्या है, जीव क्या है और परमात्मा क्या है। यदि हमें ये ज्ञान हो जाए, तो हम संसार बंधन रूपी जो समस्या है, उसका समाधान संसार से बंधन विच्छेद करके भगवान की ओर जाकर जो उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, वो प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। आप हमारे गोपाल फाउंडेशन यूट्यूब चैनल गोपाल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।